हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन के साथ साथ आपका एग्जाम है वो फेब में स्टार्ट हो रहा है जी। तो बहुत से स्टूडेंटों को ये उम्मीद हो रही है कि सर एसएससी जीडी की क्या वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार एसएससी जीडी की वैकेंसीज तो वो बढ़ती आ ही रही है, लेकिन अब की बार क्या एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तो देखो एक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि पिछले लगातार 3-4 सालों से बढ़ी है। लेकिन अब एक विद्यार्थियों के मन में आ गया कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है, और एसएससी रिजल्ट आने के बाद में बच्चों के अंदर खलबली मची हुई है। क्या एसएससी जीडी की कट ऑफ रहेगी इस बार कट ऑफ क्या रहेगी? पहली बात तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका कंपटीशन 25,000 प्लस वैकेंसीज पे होता है, इन्हीं जितनी अभी आई वैकेंसीज है उस पर होता है, तो कट ऑफ अब की बार बहुत ज्यादा उछाल लेगी। हर बार एसएससी जीडी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, लेकिन इस बार मेरे प्यारे दोस्तों कट ऑफ और भी ज्यादा जा सकती है। अगर वैकेंसीज बढ़ी और 50,000 प्लस वैकेंसीज गई, तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो सकती है पिछले के मुकाबले, ये हम मान के चल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो 3-4 स्टेट की मैं बात करता हूं, मैंने डाटा लिया है, जैसे हरियाणा है। हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपकी ग्राउंड यूआर की तो 141 कट ऑफ गई थी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बीएसएफ की, जीईडब्ल्यूएस की तो 136 गई थी। यानी अगर मैं बात करता हूं, ये आपकी हरियाणा की कट ऑफ थी मेरे प्यारे दोस्तों जनरल कैटेगरी की। ये अलग अलग गई है, जैसे एआर के लिए गई है, बीएसएफ के लिए गई है, ठीक है। यहां मैं बात करता हूं इनकी, सर मार्कर कहां से सिलेक्ट होगा, ठीक है जी। एआर हो गई, बीएसएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, बीएसएफ, सीआईएसएफ, यानी ये आपकी अलग अलग, सीआरपीएफ की अलग गई है। इस प्रकार आपकी अगर मैं बात करता हूं तो 141 आपकी टॉप में कट ऑफ गई है। अगर हरियाणा की बात करता हूं, ये आपकी राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान एआर ओबीसी कैटेगरी के अंदर गई है, वो 138 गई है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 135 प्लस कट ऑफ गई है। हरियाणा और राजस्थान की बात करता हूं तो 135 और 141, यानी नियर अबाउट 135 कट ऑफ है, वो प्लस गई है, ठीक है जी। ये आपकी राजस्थान की है फाइनल एसएससी जीडी की, आपकी राजस्थान, ये आपकी सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सबकी आपकी अलग अलग गई है। और आप सभी को पता है कि राजस्थान हरियाणा के अंदर जो कट ऑफ होती है वो एसएससी जीडी की ज्यादा रहती है। फर्दर इन्हें पंजाब स्टेट की मैं बात करता हूं कंपैरिजन के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पंजाब की जो विद्यार्थी है उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, और हरियाणा की, ये देखो पंजाब की, अगर मैं पंजाब की बात करता हूं एआर की, तो 105, कहां 141 और कहां 105, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ पे तो कट ऑफ का तो 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है, वो बहुत हो जाता है, तो यहाँ पे तो आपका लगभग 35 मार्क्स का डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। ये पंजाब की है मेरे प्यारे दोस्तों, 95, 94, 101, 94, 94, 104, ये आपकी पंजाब की कट ऑफ गई है, ठीक है। ये पंजाब की कट ऑफ है। अगर ये जम्मू की मैं बात करता हूं तो जम्मू की देखो 68, 70, यहां पर जम्मू की कट ऑफ गई है। ये तो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ है। चलो अब आपके मन में आ रहा होगा, ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर की मैंने पूरा डिटेल से दिया है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर हमें ये बता दीजिए कि अब की बार कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों अब की बार कट ऑफ की बात करता हूं एसएससी जीडी की, तो मैंने दो प्रारूप बनाए हैं। अगर आपकी वैकेंसीज रहती है 25,000, ठीक है, जितनी वैकेंसीज आई है, अगर आपकी वैकेंसी चली जाती है 40 के प्लस में, 40 के प्लस में, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो कट ऑफ है, अगर मैं बात करता हूं पंजाब की, अगर मैं बात करता हूं पंजाब की, ठीक है, जैसे कैटेगरी वाइज तो जाएगी, जैसे बीएसएफ की अलग जाती है, सीआईएसएफ की अलग जाती है, सीआरपीएफ की अलग जाती है, वो तो जाती है। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब में जो कट ऑफ है मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार आपकी 110 देखने को मिलेगी, 110 प्लस, 110 से लेकर 115 तक। यानी मेरे प्यारे दोस्तों आपकी बड़ी बड़ी मैं बात करता हूं तो आपके 55 से 60 क्वेश्चन है वो आपके राइट होने चाहिए। 55 से 60 क्वेश्चन आपके कम से कम क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए। आपको फाइनल सिलेक्शन से लेना है पंजाब के अंदर, ठीक है, क्योंकि रुझान बन चुका है, कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी। अगर मैं 25,000 वैकेंसी बात करता हूं, अगर 40,000 पे बात करता हूं, अगर 40,000 पे बात करता हूं, तो यही क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपको 50 से 55 क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी रहेंगे, अगर 40,000 प्लस वैकेंसी चली जाती है। अगर 25,000 तक वैकेंसी रही तो आपकी 110 से 115 के लिए रहेगा। सर हरियाणा के लिए, अगर मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा वालों चितो आप तो तैयार हो जाओ, आप तो तैयार हो जाओ कि आपकी जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर 70 क्वेश्चन,
65 से लेकर 70 क्वेश्चन तक आपकी कट ऑफ है ना, वो जाएगी। कहां पर है? 25,000 में। कहां पर? 25,000 में लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो 140 मार्क्स आपके लिए कंपलसरी है हरियाणा वालों, ये बात आप मान के चलो। अब की बार भी 141 गई है, हरियाणा में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपके प्लस चली जाए 140 से लेकर 145 तक। 145 तक मैं फाइनल कट ऑफ मानता हूं, यानी 70 से लेकर 72 73 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। राजस्थान वाले भी कम नहीं है, राजस्थान वाले 68 से लेकर आपके 72 क्वेश्चन है वो राइट होने चाहिए। 68 से लेकर 72 क्वेश्चन है वो राइट होने चाहिए। अगर आपकी 25,000 वैकेंसी है, अगर आपकी 40,000 वैकेंसी आती है, 40,000 वैकेंसी आती है तो 65 क्वेश्चन आपके कम से कम राइट होनी चाहिए हरियाणा और राजस्थान के लिए। हाँ, जम्मू वालों के लिए है, उनके लिए आप फर्दर इन्हें अलग है, हो सकता है। लेकिन पंजाब का रुझान अब की बार एसएससी जीडी के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपकी 25,000 रहती है तो आपको 110। अब आप सोचोगे सर 50 से 55 क्वेश्चन हम ठीक कैसे करेंगे, हमें 1 महीना ही बचा हुआ है, क्या चीज करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरोड़ा क्लासेस के द्वारा आपको यूट्यूब पे सारी की सारी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट सभी क्लासेस चल रही है। हिंदी की क्लासेस चल रही है, रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, मैथ की चल रही है, जीके जीएस चल रही है, स्टैटिक जीके चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, यानी सभी सब्जेक्ट की आपकी एसएससी अरोड़ा क्लासेस पे चल रही है। आप इसी चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए और डेली रूटीन के अंदर आप शेड्यूल को देखते हुए जुट जाइए। अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं मैथ की, तो आपको शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास देखने को मिलती है, 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास को देखने को मिलती है, सुबह आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके की देखने को मिलती है, आपको कंप्यूटर की क्लास देखने को मिलती है, 1 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, 4:45 पे आपको जीके जीएस की क्लास को देखने को मिलती है। तो सभी शेड्यूल आपके लिए लगभग जो 1 महीना बचा है उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो आपको करवा रहे हैं सभी टीचर। और एक और बता देता हूं, हर बार पीवाईक्यू के पीछे नहीं, अब की बार नए क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, तो हम आपके लिए नए क्वेश्चन भी जनरेट भी कर रहे हैं। भी इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है आ सकते हैं। और अगर आप भी कंप्लीट अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, एसएससी जीडी का बैच लगाना चाहते हो, तो आप मॉडल पेपर है आपके लिए 30 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। कितने मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं जी? 30 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो 30 डेज 30 टेस्ट लगातार आप अच्छा एनालिसिस करके बढ़िया स्कोर आपने इंप्रूव कर सकते हो। अगर कोई साथी कहता है कि सर हमें तो फाउंडेशन बैच चाहिए, ठीक है, तो एसएससी जीडी का अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको एसएससी कंप्लीट सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी वगैरह सब, दिल्ली पुलिस सब की तैयारी होगी। रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी, बैंकिंग की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है जो बिल्कुल आपको 0 टू कोहिनूर हीरा बनाने की तक आपका संघर्ष के दौर के अंदर पूरा अरोड़ा क्लासेस की टीम आपके लिए डेडिकेटेड है। तो आप इस बैच के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बहुत बढ़िया टीम है आपका। ये 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। सर हमें ऑनलाइन लेना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरोड़ा क्लासेस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जो ये टेस्ट बैच है ये भी आपका ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप अरोड़ा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, कोर्स लिखोगे, कोर्स के अंदर जैसे भी लिखते हो, कोई भी कोर्स लेना हो, आपको फर्दर इन एसएससी का लेना है फाउंडेशन तो एसएससी फाउंडेशन लिख लेना, अगर जीडी टेस्ट बैच लेना है तो जीडी टेस्ट बैच लिख लेना, अगर रेलवे का लेना है रेलवे लिख लेना, कांस्टेबल लेना है कांस्टेबल लिख लो, आपका पी स्टेट करना है पी स्टेट लिख लो, कोई भी बैच लेना है बढ़िया बैच मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप ले सकते हो बैच। जैसे ही आप करोगे, स्क्रॉल करोगे, एक हेवे कूपन कोड आएगा। क्या आएगा? हेवे कूपन कोड। इस कूपन कोड के अंदर आप AC029 अप्लाई कर देते हो। जैसे ये मेरा कूपन कोड है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस कूपन कोड को यूज करोगे AC029 कूपन कोड को, तो आपको क्या है, जो भी चार्ज होगा उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी चार्ज है उसके अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आप बाय नाउ कर सकते हो और बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये माई इंस्टीट्यूट है आईफोन वालों के लिए। अब कोई साथी कहता है कि सर हमें ऑफलाइन आना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑफलाइन भी आप विजिट कर सकते हो, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। जैसे ही आप अजीत रोड बठिंडा आओगे, या आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो, या मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ये नंबर है उसके अंदर वहां पर बोल देना कि अनिल सर, या आप AC029, ठीक है, ये नंबर लगा के आप 100 रुपए गूगल पे या फोन पे करते हो तो भी आपको फीस के अंदर क्या है, डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहिए। कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हो। अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, जीडी वार अब की बार वर्दीदारी होगी हमारी। थैंक यू।